हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल नाइल बुल ट्रेडिंग की एकेडमी की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। समय हो रहा है 8:25। हम लोग बात करेंगे कि कल हमने जो एनालिसिस किया था वो कैसा रहा और कल हमारा मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी की सबसे पहले बात करेंगे। निफ्टी जो है कल की क्लोजिंग से करीब करीब आपके सामने जो है अप्रॉक्स 185 पॉइंट का गैप डाउन खुला था। अच्छा, कल जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था, मैंने बोला था कि पहला सपोर्ट है 24,164, दूसरा है 24,064, फिर 24,008 यानी साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक बाज़ार वहीं पे ओपन हुआ, आप लोग देख सकते हैं इस रेंज पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की साइड बाउंस बैक दिया और इस लेवल को यानी 24,062 को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर ये करीब 24,158 पे आया, वहीं पे आके कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर अचानक फिर मतलब ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद फिर ये जो है 212 के आसपास आया और वहाँ से एक छोटा सा फॉल दिया। फॉल देने के बाद फिर बाज़ार वहीं कहीं पे जाकर के क्लोज हो गया, यानी 212 पे क्लोज हो गया। ये जो था ये बिल्कुल जैसा कल बताया था मार्केट में लगभग वैसे ही हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे प्रीमियम की। क्या प्रीमियम में कुछ हो पाया? तो पहले तो बाज़ार बुलिश है तो कॉल के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। कॉल के प्रीमियम की सबसे पहले बात करेंगे। तो कॉल का जो प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया था 24,150, 24,150 की क्लोजिंग बताई थी, अप्रॉक्स 130 के आसपास, 135-30 के आसपास। और मैंने ये भी कहा था कि इसका पहला सपोर्ट ये होगा 115, दूसरा सपोर्ट होगा 86, तीसरा होगा 50। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बाज़ार जो है 50 के नीचे भी खुला जा करके, यानी यहाँ कहीं पे ओपन हुआ 34 पे। 34 से इसने लो लगाया 29 का। 29 पे लो लगाने के बाद फिर एक बार ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आया। लगातार 5, 10, 15, 20 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद बाज़ार ने फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। देखिए, मैं इस मोमेंटम को प्रीफर नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ है ये मोमेंटम जो है वो अचानक हुआ। कोई बात नहीं, रिकवरी आई। हमारा सेटअप क्या था आपको याद होगा, मैंने यही बात बोली थी कि बाज़ार जब भी हमारे लेवल के ऊपर आएगा, ब्रेकआउट करेगा तो उस वक्त नहीं लेना है। जब ब्रेकआउट के बाद नीचे आएगा तो हमें ट्रेड पंच करना है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ है। बाज़ार आया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर वो आया और ठीक अब आप अच्छे से जूम करके देखिए बाज़ार में हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिली। ये देखिए, बाज़ार 56 पे आया और इसने लो लगाया 53 का, यानी 56 रुपये से अगर 10 पॉइंट का SL 46 होता है, 53 यानी 3 पॉइंट पे से ही बाज़ार जो है दूसरा टीपी जो हमारा यानी पहला टीपी। अब मेरा पहला टीपी क्या बनेगा 56 के बाद 86 का। तो 86 का जो टीपी है 86-87 का, उसने देखिए 1, 2, 3 और चौथी कैंडल में ही दे दिया। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर आपने होल्ड किया होगा तो ये फिर अच्छा खासा इसने ब्रेक किया और 115 का भी लेवल ब्रेक किया। 115 के बाद जो है थर्ड टीपी जो होता है 149 और फोर्थ टीपी जो है 215 है लेकिन नहीं गया, वहाँ से एक रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन देने के बाद जो है बाज़ार में करीब करीब 1:25 के बाद बाज़ार साइडवेज हो गया। ये रहा एनालिसिस। अब आप समझिए, आपका अगर मान लीजिए यहाँ से ट्रेड नहीं मिस हो, यहाँ से ट्रेड आपका मिस हो गया, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप कर ये सकते हैं कि जैसे ये एक कैंडल में पूरा टीपी दे गया, ये एक कैंडल, वन कैंडल पे कोई बात नहीं। अब ये अगर एक कैंडल पे टीपी दे गया है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अब वेट क्या करना है? वेट करना ये है कि देखिए ना, आप साफ साफ आपको 30-40 पॉइंट हर लेवल पे मिलेगा। आप देखिए हमारी मार्केट में ये देखिए, ये जो कैंडल है 12:35 की, ये ऊपर गई, जाने के बाद फिर नीचे आई, यानी ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट हुआ लगभग 116-115 के आसपास, 15 पॉइंट का नीचे का SL, और 115 रुपये से 150 यानी 35 पॉइंट, बल्कि ज़्यादा ही दिया है उसने, लेकिन हम 35 पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। और उसके बाद नीचे आया है। ये गलत नहीं है बॉस, ये अच्छा खासा आपको 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट देता है, हंस के देता है हमारा सेटअप। और आपको क्या चाहिए निफ्टी में? एक लॉट में 35 पॉइंट में लगभग ये मान के चलिए 2000 से ऊपर का ही अमाउंट बनता है, ठीक है।
आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान लीजिए कि 2200 रुपये के आसपास का सेट मतलब मूव आता है। कम नहीं है बॉस, ये कम नहीं है भैया। साइडवेज मार्केट में, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में, बाज़ार में अगर आपको इतना मूव मिल रहा है तो ये कम नहीं है। अच्छा चलिए पुट की बात कर लेते हैं। पुट में क्या हुआ? पुट जो हमने सेलेक्ट किया था वो पुट था 24,300। अब ध्यान दीजिएगा एक बात को, पुट का प्रीमियम कहाँ को ओपन हुआ, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाता हूँ। आइए 1 मिनट पे देखिए। इस 1 मिनट पे देखिए, बाज़ार आया, आने के बाद सीधे इसने लगभग पहला टारगेट दिया। फिर उसके बाद बाज़ार जो है 5 मिनट में, आइए 5 मिनट में आते हैं, देखते हैं बाज़ार में क्या सिचुएशन बना। बाज़ार में सिचुएशन ये थी कि अगर पुट में लोग बैठे होंगे अकॉर्डिंग टू डाटा, पहली बात तो डाटा पुट का था नहीं, अगर लोगों ने मान लीजिए पुट में ट्रेड बना भी दिया होगा तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये इस लेवल पे अगर यहाँ बाज़ार आया है अप्रॉक्स 192 पे, तो इसने दिखाया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया है, 222 का, 222 तक गया है और 222 से फिर नीचे आया है, ठीक है। लेकिन पुट ने भी एक अच्छा खासा मूव दिया है, लगभग 109 का लेवल था, 109 से यानी 120 से 10 पॉइंट पहले से मैं इसको सेटअप नहीं मानूंगा। दिया है, टारगेट भी दिया, पर मैं इसको सेटअप नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सेटअप नहीं है मेरा। मैं मानता हूँ मार्केट फुल ऑन बुलिश थी, इसलिए पुट में का कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। रेशियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रेशियो था, इसलिए पुट का कोई ट्रेड नहीं था। रेशियो चेंज हो चुका था, अप्रॉक्स 11 बजे के लगभग, 10 ही बजे के लगभग रेशियो चेंज हो गया था, ठीक है। चलिए सेंसेक्स की बात करें। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। इंडेक्स में भी सेम वही सिचुएशन, वही हाल रहा है इसमें भी कि बाज़ार जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखिए बात समझिए, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद बाज़ार ने फिर रिटेस्ट दिया। यहीं कहीं पे हमारा 230 के आसपास ट्रेड पंच होना चाहिए और यहाँ पे हमारा टीपी हिट होना चाहिए, ठीक है। 327 या सीटीसी का ऐसा लगा लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो सेकंड टीपी था हमारा 406, वो हमारा यहाँ पे जाके क्लियर हुआ। थर्ड टीपी हमारा 511, फोर्थ टीपी 580 और फिफ्थ टीपी 600, यानी एक ही ट्रेड में होल्डिंग में 6 टीपी मिल रहे हैं। ये सारे ट्रेड भी छोड़ जाओगे ना तो एक आखिरी ट्रेड, आखिरी होप ये थी यहाँ पे, यहाँ से एक ट्रेड बना आपका लगभग 406 से 511, लगभग 100 पॉइंट का पूरा ट्रेड था सर। इसको भी मिस कर दिया तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, सीधी सी बात है। तो ये तो रहा मार्केट में। अच्छा पुट में क्या हुआ, इसका भी पुट बिल्कुल वैसे ही पुट आया है। देखिए आपको मैं दिखाऊं, पुट में जो है ये देखिए, सॉरी इसको डिलीट करूं पहले मैं, ठीक है। बाज़ार देखिए पुट में ठीक हमारे लेवल के आसपास यहीं ओपन हुआ, मतलब 576 से सीधे इसने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों टीपी एक ही बार में दे दिया। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे बाज़ार आया। हो सकता है जिसने मेरा प्रोजेक्शन नहीं, जिसे पता होगा उसका हो सकता है एसएल चला जाए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 400 से सीधे 500 पहला टीपी, एक ट्रेड तो पुट में भी मिला है लगभग 1 बजे के बाद 12:20 पे, 12:50 पे, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिए। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल पे काम ज़रूर होता है, लेवल का वेट करिए, आने दीजिए, उस पर काम करिए। चलिए हम लोग बात करेंगे कल क्या हो सकता है मार्केट में। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लें। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,111, 211 पे। पहला सपोर्ट है 24,164, दूसरा सपोर्ट है 24,124, तीसरा सपोर्ट है 24,061, चौथा 24,008, पाँचवा 23,937, छठा है 23,881 का सपोर्ट। आइए रेजिस्टेंस की बात करें। 24,222, 24,292, तीसरा है 24,400, 24,511, फिर 24,571, फिर है 24,653, ठीक है। आइए हम लोग प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम का सीन यही है। प्रीमियम वही प्रीमियम है, उसी प्रीमियम में थोड़े से लेवल जो चेंज किए गए हैं। 24,150 का प्रीमियम है, जिसका पहला सपोर्ट 108.5 बनेगा, दूसरा सपोर्ट बनेगा 74, तीसरा 56 बनेगा। इसके ऊपर की बात करें 150 का रेजिस्टेंस है, फिर 207, फिर 246, फिर 298, फिर 333, फिर 400, 392 है। सिचुएशन सेम है कि जब भी जहाँ भी प्रीमियम ओपन होगा उसके नीचे के लेवल पे या ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर रीसेटअप बनेगा। सेम ये लेवल है, सेम कल की तरह बिल्कुल वैसे ही मार्केट रहेगी सकती है। आइए पुट की बात करें तो पुट में जो हमने प्रीमियम सेलेक्ट किया है वही प्रीमियम 24,300 सेलेक्ट किया है, जिसका पहला सपोर्ट बन रहा है, क्लोजिंग मिली 122,
109 और 62 रुपये के 2 सपोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, 158 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, दूसरा 192, तीसरा 252, फिर 325, फिर उसके बाद जो बनेगा 395 का। ठीक है, ये रहे रेजिस्टेंस। अब आप इस सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का सीधी सी बात है, क्लोजिंग मिली है 75,575 पे, 77,575 पे। पहला सपोर्ट बनेगा 77,541, दूसरा बनेगा 77,394, तीसरा बनेगा 77,271, चौथा बनेगा 77,081 का, पाँचवा बनेगा 77,654 का, छठा बनेगा 76,850 का, 450 का। ठीक है, ये तो सपोर्ट है। आइए रेजिस्टेंस की बात करते हैं सर। रेजिस्टेंस में 76,661, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा जाकर 76,828, तीसरा बनेगा 78,079, चौथा बनेगा 78,317, फिर बनेगा 78,590। प्रीमियम की बात कर लेते हैं। सेम प्रीमियम, सेम सब कुछ है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, प्रीमियम जो है हमारा 77,600 की क्लोजिंग मिली है 373 पे। पहला जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 526 पे, दूसरा बन रहा है 646 पे, तीसरा बन रहा है 760 पे, चौथा बन रहा है 838 और पाँचवा बन रहा है 1060 पे, छठा बन रहा है 1152 पे। ध्यान रखिए, इनके रेजिस्टेंस तो हो गया। अब सपोर्ट की बारी। सपोर्ट जो है 450, 400, ये दो बहुत करीबी सपोर्ट है। ठीक है, एक 50 पॉइंट का बॉक्स है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आ जाएगा 320, फिर 223 ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद 149 एक जोन है लिक्विडिटी का, फिर उसके बाद जो है 81 रुपये का भी एक सपोर्ट छोटा सा बन रहा है। तो ये तो रहा सेंसेक्स की कॉल का। और पुट की अगर बात करें सेंसेक्स की, तो जो हमने पुट का प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो 77,600 की क्लोजिंग जो है 415, सपोर्ट जो है 391, 302, 198। रजिस्टेंस की बात करें 452, 573, 658 और 802, फिर 910, फिर 1150। ध्यान रखिए, फिर 1343। ये इतने सपोर्ट है, रजिस्टेंस है। तो ठीक है, ये तो रही एनालिसिस वीडियो। करना क्या है, करना वही है कि जो भी लेवल पे आएगा, लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, एक रिटेस्ट पे ट्रेड लेना है, उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 2-4-5 पॉइंट पे ले सकते हैं ट्रेड, या फिर सपोर्ट पे ट्रेड लीजिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल आपको एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका कल का दिन शुभ होगा, मंगल होगा। और एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करिए, लेवल पे ट्रेड करिए, हमारे लेवल पे ट्रेड करिए, बढ़िया से पैसा बनेगा। लॉस होने की संभावनाएं कम होंगी, ओवर ट्रेडिंग करने से बचें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।